सुबह उठते ही शब्दों का सैलाब तुम्हें घेर लेता है। अखबार, मोबाइल, टीवी, हर जगह शब्द ही शब्द। और फिर दिन भर तुम उन्हीं शब्दों को उगलते रहते हो। ऑफिस में बैठते हो तो डर रहता है कि अगर चुप रह गए तो लोग समझेंगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं। दोस्तों में बैठते हो तो लगता है कि अगर राय न दी तो तुम गैर जरूरी हो जाओगे। यही डर तुम्हें शब्दों का गुलाम बना देता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुम लगातार नहीं बोलोगे तो पीछे रह जाओगे। जैसे ही कोई मौका आता है तुम बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर देते हो। तुम्हारी जीभ बेचैन है, उसे लगता है कि चुप रहना हार जाना है। लेकिन सच यही है कि जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम भीतर से खाली होते जाते हो। भीतर झांको। तुम्हारा मन किसी हाट बाजार की तरह है, कहीं मोल भाव, कहीं झगड़ा, कहीं चिल्लपो। बाहर तुम चुप हो सकते हो पर भीतर लगातार हलचल है। एक विचार गिरता है, दूसरा कूद पड़ता है और तुम समझ भी नहीं पाते कि मौन कब खो गया। तुम्हारा अस्तित्व आकाश जैसा है, लेकिन विचारों के बादल उसे ढक लेते हैं। सूर्य वही है पर दिखता नहीं। उसी तरह तुम्हारे भीतर मौन है, शांति है, पर शब्दों की धूल उसे छिपा देती है। तुम सोचते हो कि तुम बोल रहे हो, पर सच यह है कि शब्द तुम्हें बोल रहे हैं। तुम कठपुतली हो, डोर उनके हाथ में है। और ये शब्द तुम्हारे अपने भी नहीं। सुबह अखबार से उद्धार, दोपहर टीवी से, शाम को सोशल मीडिया से तुम निगलते हो और फिर उगलते हो। तुम बोलते नहीं, तुम केवल नाली बन गए हो जिसमें से समाज का गंदा पानी बहता है। यही कारण है कि भीतर कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तुम डरते हो कि अगर चुप रहे तो पिछड़ जाओगे। लेकिन हकीकत यह है कि मौन में ही तुम्हारी जीत छिपी है। तो सवाल है, अगर हर तरफ शोर है तो मौन कहां मिलेगा? अगर भीतर लगातार शब्दों का तूफान है तो शांति कैसे जन्म लेगी? यही इस यात्रा की शुरुआत है। तुम्हारी बुद्धि विचारों और शब्दों के बादलों से ढकी हुई है। जैसे घने बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही विचारों की भीड़ ने तुम्हारे भीतर के मौन को ढक दिया है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर दिन तुम्हारे दिमाग पर लाखों छापें पड़ती। हर दृश्य, हर आवाज, हर शब्द तुम्हारी स्मृति पर लकीर बनाया जाता है। सुबह अखबार पढ़ते हो, अपराध, राजनीति, खून खराबा, ये सब तुम्हारे भीतर उतरता है। दफ्तर पहुंचते हो, गपशप, बेवजह बहस। घर लौटते हो, फिर वही दोहराव। यहां तक कि मोबाइल पर सोशल मीडिया देखना भी अनवरत शोर है। हर टिप्पणी, हर तस्वीर, हर बेकार संवाद तुम्हारे भीतर नई परत चढ़ाता जाता है। तुम सोचते हो कि ये बातें तुम्हें हल्की कर रही हैं, पर असल में वे तुम्हें भारी बना रही। भीतर का कचरा बढ़ता जा रहा है। एक विचार हटता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा है। एक शब्द शांत नहीं होता कि दूसरा धमकता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भीतर की स्पष्टता नहीं मिलती। तुम्हारा मन किसी भंडार घर की तरह है, जहां हर दिन नए नए शब्द जमा होते जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम बोल रहे हो, पर सच यह है कि उधार के शब्द लगातार तुम्हें बोल रहे हैं। यह समाज का कचरा है, मीडिया का शोर है, दूसरों की आवाज है, और तुम केवल उसका ढोल बने हुए हो। आज के समय में जरा चारों ओर देखो। लोग कार्यालय में बैठते हैं और घंटों बेवजह बहस करते हैं। पड़ोसी से लेकर मित्र तक सब किसी न किसी गॉसिप में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की तस्वीर देखी और तुरंत टिप्पणी कर दी। ये आदत बन गई है, हर जगह बोलना, हर जगह अपनी राय ठूसना। पर इन शब्दों से क्या निकलता है? सिर्फ थकान, सिर्फ शोर। जितना अधिक तुम बोलते हो उतना ही भीतर की ऊर्जा नष्ट होती और अंत में तुम खाली रह जाते हो। तुम्हारी आंखें थकी होती हैं, तुम्हारा मन बोझिल होता है और सत्य की झलक पूरी तरह ढक जाती है। यही है तुम्हारी समस्या। तुम बोलते हो बहुत, सुनते हो कम, और इस अंतहीन बोलचाल ने तुम्हें भीतर से खोखला और अशांत बना दिया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे शब्द केवल हवा में उड़ जाते हैं, सामने वाले तक पहुंचते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर शब्द सबसे पहले तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम्हारी जीभ से जो निकला उसे तुम्हारे कानों ने सबसे पहले सुना। यानी जहर या अमृत जो भी निकलेगा उसका पहला घूंट तुम्हें ही पीना होगा। मान लो तुम क्रोध में किसी को कह देते हो, तू निकम्मा है,
सामने वाला आहत होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा मन उस जहर से भर चुका होगा। तुम्हारा रक्त, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस नकारात्मकता से भर जाता है। हर शब्द बाहर जाने से पहले भीतर बीज बोता है, और वही बीज धीरे धीरे वृक्ष बन जाता है तुम्हारे विचारों, कर्मों और पूरे जीवन को आकार देता है। शब्द तीर से भी तीखे होते हैं। तीर बाहर से घायल करता है, लेकिन शब्द भीतर की आत्मा को छेद देते हैं। तीर का घाव समय के साथ भर सकता है, पर शब्द का घाव वर्षों तक रिश्ता रहता है। बचपन में किसी ने तुम्हें बार बार कहा हो कि तुम बेवकूफ हो, तो वह वाक्य आज भी तुम्हारे भीतर कहीं गूंजता होगा। परिस्थितियां बदल गई, लेकिन वह शब्द तुम्हारे अवचेतन में छाप बनकर बैठा। इतिहास इसका साक्षी है। साम्राज्य शब्दों से उठे हैं और शब्दों से ढह गए। हिटलर ने झूठ को हथियार बनाया। उसने कहा किसी झूठ को 1000 बार बोलो और लोग उसे सच मान लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं सबसे पहले यह झूठ तुम्हारे भीतर सच बन जाता है। तुम किसी असत्य को बार बार बोलोगे तो एक दिन तुम्हें ही लगेगा कि यही सत्य है। यही वजह है कि आज फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती है। कोई एक झूठा संदेश सोशल मीडिया पर डालता है, हजारों लोग उसे बिना सोचे समझे दोहराते हैं, और धीरे धीरे वह झूठ सामूहिक सच बन जाता है। सोचो, गॉसिप करने की आदत तुम्हें कहां ले जाती है। तुम किसी और की निंदा करते हो, लेकिन सबसे पहले तुम्हारा ही मन नकारात्मकता से भरता है। जैसे गंदी नाली का पानी तुमने बाहर फेंका और छींटे सबसे पहले तुम्हारे ही कपड़ों पर गिरे। चुगली और झूठ तुम्हारे भीतर जहर बनकर उतरते हैं और तुम्हारी आत्मा को खोखला करते हैं। याद रखो, जितना अधिक तुम बोलते हो उतनी ही अधिक हिंसा तुम भीतर भरते हो। ज्यादा बोलना किसी को गाली देना ही नहीं, यह अपने ऊपर लगातार वार करना है, क्योंकि हर अनावश्यक शब्द तुम्हारे भीतर एक लकीर छोड़ जाता है। धीरे धीरे यही लकीरें तुम्हारी सोच बन जाती हैं, तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे बीज हैं, और हर बीज अपने फल को जन्म देता है। अगर तुम प्रेम और करुणा से बोलोगे तो तुम्हारा मन भी उसी रोशनी से भर जाएगा। अगर तुम क्रोध और घृणा से बोलोगे तो तुम्हारा मन भी उसी अंधकार से भर जाएगा। यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी जीभ से जंजीर बोते हो या स्वतंत्रता के बीज। इतिहास और आध्यात्मिक परंपरा इस सत्य की गवाही देते हैं कि मौन ही वास्तविक शक्ति है। महावीर को देखो, 12 वर्षों तक उन्होंने मौन साधना की। न कोई वचन, न कोई उपदेश, केवल गहरी चुप्पी। और उसी चुप्पी में उनके भीतर से ऐसा प्रकाश फूटा कि लोग आज भी उन्हें वीतराग मानकर पूछते हैं। मौन ने उन्हें शून्य नहीं बनाया, मौन ने उन्हें विराट बना दिया। बुद्ध की कथा याद करो। राजमहल छोड़ने के बाद उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने मौन साधना की, क्योंकि वे जानते थे कि सत्य को शब्दों में नहीं पाया जा सकता। जब वे मौन में उतरे, तभी बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और जब बोले तो उनके शब्द अमृत की वर्षा की तरह गिरे। वह वाणी किसी साधारण बोलचाल से नहीं आई थी, वो गहरी चुप्पी से जन्मी थी। जीसस भी बोलने से पहले मौन में गए। वे जंगलों में चले गए, कई दिनों तक एकांत में रहे। उसी मौन ने उन्हें भीतर से इतना मजबूत किया कि जब उन्होंने लोगों से वचन कहे तो वे शाश्वत बन गए। आज भी उनके शब्द जीवित हैं, क्योंकि वे मौन की गहराई से निकले। कबीर ने कहा था, बोला सो झगड़ा बढ़े, मौन से शुद्धि होए। कबीर ने अपने जीवन में देखा था कि अनावश्यक बोलचाल रिश्तों में खाई पैदा करती है, जबकि मौन तुम्हें जोड़ता है। मौन तुम्हें भीतर के सत्य से मिलाता है। उनकी साखियां आज भी यही याद दिलाती हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं, बल्कि आत्मा का संगीत है। सोचो, इतिहास के सभी महापुरुष क्यों मौन की ओर झुके? क्योंकि वे जानते थे कि शब्द केवल संकेत हैं, सत्य कभी शब्दों में कैद नहीं होता। महावीर, बुद्ध, जीसस, कबीर, सभी ने पहले मौन चुना। फिर जब बोले तो उनकी वाणी अमूल्य हो गई। वे कम बोले, लेकिन जो भी बोले वो युगों तक गूंजता रहा। यही शिक्षा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शब्दों में वजन हो, तो पहले मौन का स्वाद लो, भीतर चुप हो जाओ। फिर जब बोलो तो हर शब्द सटीक हो, जीवंत हो और शांति से जन्मा।
तुम बार बार पूछते हो रास्ता क्या है, इतना शोर है, इतनी भाग दौड़ है, तो शांति कैसे लौटे? इसका उत्तर है वाणी का संयम। यह कोई उपदेश नहीं है, यह तुम्हारी मुक्ति की कुंजी है। सबसे पहले समझो, जितना तुम अनावश्यक बोलते हो उतना तुम अपनी ऊर्जा खोते हो। हर बेकार का शब्द तुम्हें भीतर से कमजोर करता है। अगर तुम दिन भर का हिसाब लगाओ तो पाओगे कि जो बोलना था उसका 10वां हिस्सा भी जरूरी नहीं था। तो पहला कदम है अनावश्यक बोलना बंद करो। जब शब्द होठों तक आए, एक क्षण रुक कर पूछो, यह जरूरी है क्या? अगर नहीं तो उसे मौन में गिरा दो। मौन कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर शब्द हजारों घाव बना सकते। दूसरा कदम है भीतर की बक बक को पहचानो। बाहर तुम चुप हो सकते हो, लेकिन भीतर रेडियो बज रहा होता है। किसी ने तुम्हें कुछ कहा, तुम बार बार उसी को दोहराते हो। किसी घटना की याद आई, तुम भीतर बहस करने लगते हो। यही आत्मसंवाद तुम्हें थका देता है। साधक को चाहिए कि वह दिन में कुछ पल बैठे और केवल अपने विचारों को देखे, न विरोध न पीछा, सिर्फ देखो। धीरे धीरे भीतर का शोर कम होने लगेगा। यही ध्यान की पहली सीढ़ी है। तीसरा कदम मौन का अभ्यास। 1 घंटे मौन रहो, फिर एक दिन देखना बेचैनी उठेगी, होंठ तड़पेंगे बोलने को। यही तड़प तुम्हें बताएगी कि तुम कितने गुलाम हो। लेकिन यदि टिक गए तो भीतर से गहरी शांति का सोता फूटेगा। तब समझ में आएगा कि मौन शून्य नहीं है, मौन रस है, आनंद है। चौथा कदम सार्थक वाणी का चुनाव। चुप रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन भर गूंगे बन जाओ। इसका मतलब है कि जब बोलो तो वही बोलो जो सच्चा हो, आवश्यक हो और किसी के लिए हितकारी हो। शब्द फूल की तरह हो, कम, सुंदर सुगंध से भरे, व्यर्थ की चुगली, आलोचना, ताने, ये सब तुम्हें और दूसरों को जहर देते हैं। लेकिन प्रेम और करुणा भरे शब्द आत्मा को रोशन करते हैं। दिन में 1 घंटा अपने शब्दों को ऑब्जर्व करो। देखो कितनी बार अनावश्यक बोलते हो। सप्ताह में 1 बार मौन व्रत रखो। पूरे दिन सिर्फ वही बोलो जो अनिवार्य हो। जब भी बोलो पहले 1 पल रुको और देखो ये शब्द भीतर से आ रहे हैं या भीड़ की नकल है। सोशल मीडिया और मोबाइल पर भी संयम रखो। हर टिप्पणी जरूरी नहीं, हर राय जरूरी नहीं। एक साधक की कथा है। वह दिन रात गपशप करता था। उसका मन इतना अशांत था कि रातों को नींद नहीं आती थी। फिर उसने मौन का अभ्यास शुरू किया। पहले तो मुश्किल लगी, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे मौन उसकी आदत बन गया। कुछ ही महीनों में उसका चेहरा बदल गया। आंखों में गहरी शांति उतर आई, आवाज में मिठास आ गई। अब लोग उससे मिलने आते थे क्योंकि उसके शब्द मरहम जैसे लगते थे। यही मौन का चमत्कार है। याद रखो, वाणी का संयम दूसरों के लिए नहीं, यह तुम्हारे अपने लिए है। जब तुम अनावश्यक बोलना बंद करते हो तो ऊर्जा बचती है। जब भीतर की बक बक शांत होती है तो मन हल्का हो जाता है। जब मौन गहराता है तो शांति तुम्हारे भीतर उतरती है। और जब सार्थक बोलते हो तो तुम्हारे शब्द अमूल्य हो जाते हैं। अंत में चुनाव तुम्हारे हाथ है। शब्दों के गुलाम बने रहना है या मौन का स्वामी बनना है। अब समझो कि जब तुम वाणी को संयमित करते हो और मौन को अपनाते हो तो क्या बदलता है। यह केवल शब्दों का त्याग नहीं है, यह जीवन की दिशा बदल देता है। सबसे पहले मौन से तुम्हारा मन हल्का हो जाता। जो लगातार शोर भीतर चल रहा था वह धीरे धीरे शांत होता है। जैसे धूल से भरे शीशे पर से परतें हटती हैं और शीशा चमकने लगता है, वैसे ही मौन तुम्हारे भीतर की धुंध हटाता है और स्पष्टता लाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, उलझनें टूट जाती। दूसरा लाभ है ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बोलना तुम्हारी जीवन शक्ति को खा जाता है। जब तुम मौन साधते हो वही ऊर्जा ध्यान, रचनात्मकता और जागरूकता में बदल जाती है। तुम कम थकते हो, तुम्हारी आंखों और चेहरे पर ताजगी उतर आती है। तीसरा, मौन तुम्हें गहरी रचनात्मकता से जोड़ता है। कलाकार, कवि, संगीतकार सभी ने देखा है कि उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा शोर में नहीं बल्कि मौन में जन्म लेती है। मौन खालीपन नहीं,
वह तो स्रोत है जहां से नई अंतर्दृष्टि और सृजनात्मकता बहती। चौथा, मौन तुम्हारे रिश्तों में परिवर्तन लाता है। ज्यादातर झगड़े अनावश्यक शब्दों से पैदा होते हैं। जब तुम कम बोलते हो तो संघर्ष घटते हैं। तुम्हारे शब्द जब आते हैं तो वजन लेकर आते हैं। लोग उन्हें गंभीरता से सुनते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह शब्द भीड़ से नहीं, गहराई से निकले हैं। पांचवा लाभ है ध्यान की गहराई। मौन साधते साधते तुम्हारा मन स्थिर होता है। ध्यान अब कोई कठिन अभ्यास नहीं रहता, वह सहज बहाव बन जाता है। भीतर का मौन तुम्हें परम मौन की ओर ले जाता है। अंततः मौन तुम्हें स्वयं से मिलाता है। जब शोर घटता है तब पहली बार तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो। वही आवाज सत्य, वही तुम्हारा मार्ग है और वही तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। इसलिए याद रखो, मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, मौन आत्मा का उत्सव है। अब आखिर में याद रखो, मौन कोई दंड नहीं है, मौन तुम्हारी मुक्ति है। जितना तुम बोलते हो उतना तुम अपने भीतर की ऊर्जा खोते हो, और जितना तुम चुप होते हो उतना ही तुम्हारा अस्तित्व गहराता है। देखो जरा, तुम्हारे सारे झगड़े, सारे तनाव, सारे टूटे रिश्ते, इनकी जड़ में क्या है? शब्द। जहां चुप रहना चाहिए था वहां बोल पड़े। जहां मौन तुम्हें बचा सकता था वहां तुम्हारी जीभ ने आग लगा दी। अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो आज से संकल्प लो, मैं वही बोलूंगा जो अनिवार्य है, बाकी सब मौन में छोड़ दूंगा। यही साधना है, यही क्रांति है। याद रखो, मौन तुम्हें गूंगा नहीं बनाता, मौन तुम्हारी वाणी को मूल्यवान बनाता है। जो भीतर चुप हो गया वही बोलने का अधिकारी है। उसके शब्द शब्द नहीं रहते, वे अमृत की बूंदें बन जाते। इसलिए आज से शुरू करो, उतना ही बोलो जितना अनिवार्य है, बाकी सब मौन को समर्पित कर दो, क्योंकि मौन ही असली शक्ति है, मौन ही सच्चा संगीत है।